हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में जो लास्ट लेसन है सांख्यिकी में सहसंबंध वो लेने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको कोरिलेशन कहते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे और ये नोट्स हिंदी में हैं। तो सहसंबंध किसे कहते हैं? ये एक सांख्यिकी पद्धति या एक सांख्यिकी तकनीक है जो विभिन्न चरों के बीच मात्रात्मक संबंध को मापती है, जैसे कीमत और मांग के बीच। क्रॉक्सटन और काउडेन के अनुसार जब संबंध मात्रात्मक प्रकृति का होता है तो संबंध खोजने और मापने और इसे एक संक्षिप्त सूत्र में व्यक्त करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी उपकरण को सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध को आमतौर पर नकारात्मक और सकारात्मक सहसंबंध में वर्गीकृत किया जाता है। सकारात्मक सहसंबंध जब दो चर एक ही दिशा में चलते हैं तो ऐसे संबंध को सकारात्मक संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध। ऋणात्मक सहसंबंध जब दो चर अलग अलग दिशाओं में बदलते हैं तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। कीमत और मांग के बीच में संबंध। सहसंबंध में डिग्री। सहसंबंध में डिग्री सहसंबंध के गुणांक को संदर्भित करती है। पहला है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव +1 और परफेक्ट निगेटिव -1। दूसरा है सहसंबंध की अनुपस्थिति और तीसरा है सहसंबंध की सीमित डिग्री 0 और 1 के बीच में। सहसंबंध की डिग्री के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। उच्च जो है 0.75 और 1, मीडियम 0.25 और 0.75 और कम जो है 0 और 0.25 के बीच में होती है। सहसंबंध का अनुमान लगाने की विधियाँ। तितर बितर रेखा चित्र, बिखरा हुआ आरेख सहसंबंध की दिशा और मात्रा का ग्राफिक व्यंजक प्रस्तुत करता है। जैसे पॉजिटिव में हम देखें तो ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर उठता है तो ये पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव है, और जब ये नीचे गिरता हुआ होता है, y से x की तरफ नीचे गिरता है तो ये परफेक्ट निगेटिव होता है। इसी तरह पॉजिटिव में ऊपर उठता हुआ, निगेटिव में नीचे गिरता हुआ, और जो नो कोरिलेशन होता है वो न्यूट्रल होता है। ये तीन चित्र नो कोरिलेशन, निगेटिव और पॉजिटिव को दर्शाते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इसे उत्पाद क्षण सहसंबंध और सरल सहसंबंध गुणांक के रूप में भी जाना जाता है। कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध की गणना की एक मात्रात्मक विधि दी है। कार्ल पियर्सन के गुणांक सहसंबंध को आमतौर पे v के रूप में लिखा जाता है। फार्मूला कार्ल पियर्सन की विधि के अनुसार सहसंबंध के गुणांक को मापा जाता है। सहसंबंध गुणांक R बराबर सिग्मा xy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y, वेयर R जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और y जहाँ पे y माइनस वाई बार है, सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज़ है और सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज़ है, और n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। यदि निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके सीधे x और y के मानक विचलन की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं कोरिलेशन के लिए। R बराबर सिग्मा xy अपॉन अंडर सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस एक्स बार और y x बराबर और y बराबर y माइनस वाई बार। शॉर्टकट विधि। इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब माध्य मान पूर्ण संख्या में नहीं बल्कि भिन्नों में होता है। इस पद्धति में विचलन की गणना कल्पित माध्य दोनों श्रृंखलाओं को लेकर की जाती है। सहसंबंध के गुणांक की गणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके की जाती है। सूत्र है R बराबर सिग्मा dx dy माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx इंटू ब्रैकेट में सिग्मा dy अपॉन n होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा dy स्क्वायर माइनस होल सिग्मा dy होल स्क्वायर अपॉन n, जहाँ dx डेविएशन ऑफ x सीरीज और द एज्यूम मीन जो है वो x माइनस a है। सहसंबंध का महत्व। सहसंबंध का अध्ययन चरों के बीच सहसंबंध की दिशा और डिग्री को दर्शाता है। सहसंबंध गुणांक कभी कभी कारण और प्रभाव संबंध का सुझाव देता है। सहसंबंध विश्लेषण व्यावसायिक निर्णयों को सुगम बनाता है क्योंकि एक चर का प्रवृत्ति पथ दूसरे में अपेक्षित परिवर्तनों को सुझाव दे सकता है। सहसंबंध विश्लेषण भी नीति निर्माण में मदद करता है। तो ये सहसंबंध लेसन के नोट्स हैं जो कि अभी यूट्यूब पे आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, कि पिछले 3-4 सालों से ये कोर्स से
हटा दिया गया था और नई आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में ये लेसन आएगा, तो इसको अपने उसमें नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो जल्दी ही डाली जाएगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।